एक एस्थेटिक बॉडी, ये एक ऐसा सपना है जो लगभग हर कोई देखता है ना? पर होता क्या है, हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। सारा का सारा ध्यान जाता है सिर्फ बाइसेप्स और एब्स पर, और बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक सच में फिट फिजीक होती क्या है? क्या सिर्फ बड़े बाइसेप्स? शायद जो हम सोचते हैं वो पूरी कहानी है ही नहीं। देखिए, ज्यादातर फोकस जाता है साइज और बल्क पर, कितना बड़ा है, जबकि एस्थेटिक फिजिक का असली खेल तो प्रोपोर्शन और बैलेंस का है। मतलब सब कुछ सही अनुपात में हो। लोग दीवाने हैं बाइसेप्स और एब्स के, पर असली एस्थेटिक लुक आता है वी शेप और एक दमदार पोस्चर से। और मजे की बात यह है कि इसके लिए किसी महंगी जिम की जरूरत नहीं है, बस चाहिए थोड़ी स्मार्ट ट्रेनिंग जो घर पर आराम से हो सकती है। तो चलिए जरा और गहराई में समझते हैं इसको। आखिर ये एस्थेटिक बॉडी है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये सब कुछ बैलेंस के बारे में है, सिर्फ बड़े बड़े मसल्स बनाने के बारे में नहीं। तो एक एस्थेटिक लुक जो है ना, वो असल में 6 चीजों पर टिका होता है। पहला, चौड़े कंधे और एक ब्रॉड अपर बॉडी। फिर आती है पतली कमर, जिससे वो क्लासिक वी शेप बनता है। इसके बाद ऊपरी छाती की डिफाइंड लाइंस, शार्प बैक और शोल्डर की डेफिनेशन, बैलेंस्ड आर्म्स और हाँ, सबसे जरूरी एक सीधा कॉन्फिडेंट पोस्चर। ये कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर वाला लुक नहीं है, बल्कि एक नेचुरली फिट और अट्रैक्टिव फिजिक है। तो सवाल ये है कि इसे पाया कैसे जाए? जवाब छुपा है इस 5 पॉइंट एस्थेटिक फॉर्मूला में। समझिए, ये एक बैलेंस्ड फिजिक बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो ये पूरा खेल इन 5 सिंपल स्टेप्स का है। सबसे पहले कंधों और अपर चेस्ट को इंप्रूव करना है। दूसरा, एक मजबूत पीठ बनानी है, वही जो वी शेप देगी। तीसरा, कमर को स्लिम रखना है। चौथा, बैलेंस्ड आर्म्स बनाने हैं। और पांचवां, गर्दन और ट्रैप्स को भी ट्रेन करना है। जब इन खास हिस्सों पर काम होता है ना, तो पूरी की पूरी फिजिक अपने आप बदल जाती है। चलिए, अब थियरी बहुत हो गई, अब आते हैं सीधे एक्शन पर। घर के लिए एक पूरा वर्कआउट प्लान। और हाँ, कोई इक्विपमेंट नहीं, मतलब कोई बहाना भी नहीं। लेकिन रुकिए, वर्कआउट शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी चीज, वार्म अप। ये छोटा सा स्टेप है, पर चोट से बचाने और बॉडी को तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये रहा एक सुपर सिंपल 3 मिनट का वार्म अप। फटाफट करते हैं। 20 सेकेंड्स के लिए आर्म सर्कल्स, फिर 30 सेकेंड्स जंपिंग जैक्स, 20 सेकेंड हाई नीज, उसके बाद दोनों तरफ 15-15 सेकेंड शोल्डर रोटेशंस, और आखिर में 30 सेकेंड का एक लाइट स्ट्रेच। बस इतना काफी है बॉडी को जगाने के लिए। ऑलराइट, तो वर्कआउट शुरू करते हैं चेस्ट से। यहाँ 3 तरह के पुशअप्स हैं। डिक्लाइन पुशअप्स हैं अपर चेस्ट के लिए, रेगुलर पुशअप्स हैं मिडिल चेस्ट के लिए, और डायमंड पुशअप्स टारगेट करते हैं इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स को। ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट चेस्ट बनाते हैं। एक बात का ध्यान रखना, पुशअप में फॉर्म सबसे जरूरी है, पीठ एकदम सीधी। अब बारी है बैक की, और यही है वो वी शेप बनाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट मसल। देखिए, इसके लिए भारी भरकम वजन उठाने की जरूरत नहीं है। एक बैकपैक और एक तौलिया, घर की इन चीजों से भी एक मजबूत पीठ बन सकती है। और हाँ, पुलअप्स जितने भी लगे जरूर लगाएं, ये ओवरऑल बैक स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट अप, शोल्डर्स, मतलब कंधे। यही है जो बॉडी को वो चौड़ा फ्रेम देते हैं। इसमें हम करेंगे पाइक पुशअप्स और पानी की बोतलों से लैटरल रेजेस और रियर डेल्ट फ्लाइज। देखिए, कंधे के तीनों हेड्स को ट्रेन करना जरूरी है, फ्रंट, साइड और रियर, तभी वो 3D लुक आता है और पोस्चर भी सीधा होता है। अब आते हैं आर्म्स पर, और यहाँ भी बैलेंस ही सब कुछ है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाइसेप्स पर लगे रहते हैं, पर पता है आर्म का ज्यादातर साइज ट्राइसेप्स से आता है। इसीलिए बेंच डिप्स और डायमंड पुशअप्स बहुत जरूरी हैं। और बैकपैक से हैमर कर्ल्स करने से बाइसेप्स और फोरआर्म्स दोनों एक साथ ट्रेन हो जाते हैं। और हाँ, एक गोल्डन रूल, लेग डे कभी स्किप नहीं करना। एक मजबूत लोअर बॉडी ही तो पूरी फिजिक को एक सॉलिड बेस देती है। बॉडी वेट स्क्वाट्स, रिवर्स लंजेस और काफ रेजेस, ये सब लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग और प्रोपोर्शनल बनाने के लिए काफी हैं। अब बात करते हैं कोर की, पतली कमर के लिए। और ये सिर्फ 6 पैक एब्स बनाने का मामला नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग कोर पोस्चर को सुधारता है और कमर दर्द जैसी दिक्कतों से भी बचाता है। तो रिवर्स क्रंचेस,
प्लैंक और माउंटेन क्लाइंबर्स जैसी एक्सरसाइज मिड सेक्शन को स्लिम और मजबूत बनाने में मदद करती हैं। और आखिर में एक फिनिशिंग टच, गर्दन और ट्रैप्स। ये वो सीक्रेट है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। बैकपैक के साथ ट्रैप शख्स करने से कंधे और भी चौड़े दिखते हैं। पर हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखना है, गर्दन की एक्सरसाइज हमेशा बहुत धीरे और कंट्रोल के साथ करनी है। ठीक है, तो वर्कआउट तो हो गया, पर अब आते हैं सबसे जरूरी नियम पर, 70-30 रूल, मतलब फ्यूल और लाइफस्टाइल। किचन में जो काम होता है ना, वो वर्कआउट से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। एक एस्थेटिक बॉडी, 30% वर्कआउट है और 70% डाइट और रिकवरी। इस बात को बस गांठ बांध लीजिए। यहाँ देखिए, ये साफ साफ दिख रहा है, 70% हिस्सा डाइट और लाइफस्टाइल का है और सिर्फ 30% वर्कआउट का। तो अब ये क्लियर है कि असली फोकस कहाँ रखना है। तो डाइट को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, इसे एकदम सिंपल रखते हैं। बस 3 चीजों पर ध्यान देना है। पहला, प्रोटीन। ये मसल्स को रिकवर करने और शेप देने के लिए जरूरी है। अंडे, टोफू, दाल, ये सब बढ़िया सोर्स हैं। दूसरा, क्लीन कार्ब्स जैसे चावल, आलू, ये वर्कआउट के लिए एनर्जी देते हैं। और तीसरा, हेल्दी फैट्स। ये हार्मोन्स के लिए बहुत जरूरी है, जैसे नट्स हो गए या अंडे का पीला हिस्सा। और अब इस पजल का आखिरी टुकड़ा, लाइफस्टाइल। मतलब छोटी छोटी आदतें जो बड़े बड़े नतीजे देती हैं। ये आदतें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, पर यकीन मानिए, ये वर्कआउट और डाइट के रिजल्ट्स को कई गुना बढ़ा देती हैं। जैसे रिकवरी के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। एनर्जी के लिए रोज थोड़ी देर धूप में बैठना, सीधे खड़े होने की प्रैक्टिस करना, दिन भर में 3-4 लीटर पानी पीना, स्ट्रेस को कम रखना और बेसिक ग्रूमिंग पर ध्यान देना। ये सारी चीजें मिलकर ही ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करती हैं। देखिए, एक एस्थेटिक बॉडी कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर लगातार मेहनत की जाए तो 3 से 4 हफ्तों में ही अच्छे खासे रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। बस कंसिस्टेंसी, यही सबसे जरूरी है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। सोचिएगा, सिर्फ 30 दिन की कंसिस्टेंसी आपके लिए क्या कुछ बदल सकती है।